यही मैं कहना चाहूँगा। समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, आज जैसे प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से एक फरीदाबाद में खबर चल रही है कि कुछ वर्तमान के ज़िले के पदाधिकारी ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अन्य किसी दल में ज्वाइन किया है। तो साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी जिला फरीदाबाद जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी इस बात का खंडन करता है कि वर्तमान की जो जिला यूनिट है फरीदाबाद की, फरीदाबाद ज़िले में 6 विधानसभाएं आती हैं। वर्तमान में जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं और विधानसभाओं के वर्तमान में जो भी सम्मानित पदाधिकारी है वह माननीय बहन जी को आदर्श मानते हुए मान्यवर साहब काशीराम के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी सम्मानित जिला कमेटी फरीदाबाद ज़िले में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कार्य कर रही है। इस बात का हम खंडन करते हैं कि किसी भी पार्टी ने, वर्तमान के किसी भी पदाधिकारी ने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है साथियों। और अगर कहीं इस बात की पुष्टि करें या कोई भूले बिछड़े कोई समर्थक हमसे नाराज़ हुआ हो तो उसको भी हम पार्टी से उसको समझाकर दोबारा जोड़ने का कार्य करेंगे और फरीदाबाद ज़िले को मजबूत स्थिति में माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में और इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में और इस देश में जो कमेरे वर्ग SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं या जो सर्व समाज के गरीब लोग हैं उनको जो सम्मान नहीं मिला है, इस बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफार्म के नीचे, इस झंडे के नीचे इस देश में सत्ता लाकर सभी को सम्मान देने का काम करेंगे। सभी साथियों को आज इस मौके पर हमारे इस बीच में बहुत ही सम्मानित, बहुत ही अजीज और समाज के बहुत ही सम्मानित चहेते प्रताप सिंह जाखड़, जो CPI कम्युनिस्ट पार्टी में पीछे काम कर चुके हैं और बाटा शूज़ कंपनी जो उनकी वहाँ पर यूनियन थी उसमें सेक्रेटरी भी रहे हैं, आज वो विधिवत रूप से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका हम बहुजन समाज पार्टी में स्वागत करते हैं और हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित जिले के पदाधिकारी मौजूद हैं। आर्य विश्वकर्मा जी, टीकम सिंह गौतम जी, चेतन दास नंबरदार जी, महावीर सिंह जी, धर्मेंद्र सागर जी, माननीय सरदार उपकार सिंह जी, माननीय भूप सिंह जी, माननीय महेश जी, माननीय विजय नंबरदार मुजेड़ी जी, बहुत ही सम्मानित डॉक्टर राम सिंह जी, माननीय अशोक शास्त्री जी, माननीय रमेश कश्यप जी एवं बहुत ही सम्मानित कर्मठ साथी माननीय राजकुमार जी, माननीय करण सिंह जी और तमाम समाज के सम्मानित साथियों की अगुवाई में आज हम इनको विधिवत रूप से उनको पार्टी ज्वाइन कराई है। इनके पूरे मान सम्मान का बहुजन समाज पार्टी में एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल पूरे तन मन से इनका साथ देने का काम करेगा और बहुजन समाज पार्टी का फरीदाबाद का एक एक पदाधिकारी जाखड़ साहब का सम्मान देने का काम करेगा।
आज हम इनको बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कराकर इनको बधाई देने का काम करते हैं। बहुत बहुत बहुजन समाज पार्टी में ये ज्वाइनिंग का सिलसिला आने वाले समय में कब तक चलेगा? माननीय बहन जी को इस देश में आदर्श नेता मानते हुए और देश की जब से आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी, लंबे समय कांग्रेस बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लंबे समय देश की जनता ने कांग्रेस का राज देखा, लोग कांग्रेस को नकार चुके हैं। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का लोग राज देख रहे हैं। पूरी जनता त्रस्त है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोग मोहताज हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, पूरे देश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। इसलिए अब जनता इन कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में आस्था बनाकर इस फरीदाबाद को हम जो है हमारी टीम बहुजन समाज पार्टी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता बने हैं बड़े संघर्षशील और बड़े जुझारू हैं। ये रोज़ आए दिन नई ज्वाइनिंग कराकर इस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इस देश में कमेरे वर्ग की सरकार बनाने के लिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाने के लिए, प्रदेश में सरकार बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी का जो बढ़ने का, जो ज्वाइनिंग करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, यह अब रुकने वाला नहीं है। ये तो आंधी और तूफान की तरह इस बहुजन समाज पार्टी में लोग ज्वाइन होंगे। इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुजन समाज पार्टी में सत्ता लाकर एक एक जवाब मांगने का काम करेंगे। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी में जो आज परिवार बढ़ रहा है, हम बड़े खुश हैं और इन सभी साथियों का सम्मान करते हैं। 2 दिनों से एक खबर चल रही है, बहुजन समाज पार्टी के फरीदाबाद के कार्यकर्ता जेजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या वो लोग वास्तव में जेजेपी ज्वाइन किए हैं या नहीं किया है? उसको लेकर आप स्पष्टीकरण करना। बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक क्रांति आंदोलन है और जो सच्चा बहुजन समाज पार्टी का सिपाही है वो कभी किसी अन्य पार्टी में नहीं जाता और ना ही कोई पार्टी में गया है। सभी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं, सभी पार्टी के जो जिम्मेवार समर्थक साथी हैं। कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह रहा है कि मैंने जेजेपी ज्वाइन की है या कोई अन्य दल किया है। किसी ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। सभी जो है बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए, माननीय बहन जी को जो इस देश में नेता मानते हुए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरे तन मन धन से काम करेंगे। अगर कोई निराश भी है तो 1-2 दिन में हमारे कार्यकर्ता उसको समझाने का काम करेंगे। अगले ही दिन वो बहुजन समाज पार्टी में आप लोगों को झंडा लेकर वो काम करते आप लोगों को दिख भी जाएंगे, अगर कोई साथी ऐसा गया भी है तो। भविष्य में होने वाले नगर निगम चुनावों में बहुजन समाज पार्टी क्या नतीजे दिखाएगी? फरीदाबाद जिले में नगर निगम का जो भी चुनाव हुआ है बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर हुआ है और इसके लिए माननीय बहन जी और प्रदेश के जो शीर्ष नेता हमें आदेश देंगे, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और फरीदाबाद की धरती पर जो नगर निगम का चुनाव होगा, इस फरीदाबाद की जो नगर निगम की सदन है, इसमें बहुजन समाज पार्टी के पार्षद बैठे हुए दिखेंगे जो समाज का सम्मान करेंगे और समाज की जितनी भी मुख्य धाराएं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको उठाने का और उन समस्याओं को ख़त्म करने का काम करेंगे, जिसके लिए हम दिन रात और हमारी पूरी टीम के साथ ही पूरा प्रयास कर रहे हैं कि फरीदाबाद की धरती पर अब की बार हम अपने पार्षद इस सदन में भेजने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधान जी बहुजन समाज पार्टी के और मुख्य, अभी तो मुझे जानकारी नहीं कौन कौन किस पद पे है, मिल जाएगी। उन्होंने आज, हालांकि मैं इन विचारों से पहले से ही सहमत था, लेकिन हमारा सपना खाली प्रदेश में सरकार बनाने का नहीं, क्योंकि प्रदेश में एक ऐसी सरकार है और ऐसी सरकार इसलिए है कि जो कांग्रेस पहले सरकार थी वो 0 थी, उसका फायदा हमारी इस सरकार ने उठाया बीजेपी। अगर आज हमारे पास कमेरा वर्ग सीपीआई या बहुजन समाज पार्टी सक्रिय होती तो ये बीजेपी कभी नहीं आती। तो हम तो अपना सपना, हमारा राज्य कुछ नहीं, हरियाणा एक बहुत छोटा राज्य है, यहाँ तो सरकार अगर नेता सही होंगे,
और दिल से हम काम करेंगे। पद के लिए काम नहीं करेंगे, एक आम वर्ग के लिए काम करेंगे। पहले होता है देश, उसके बाद होती है पार्टी और उसके बाद होता है पद। सबसे पहले देश। अगर देश के लिए हम काम करेंगे तो हमारी पार्टी अपने आप मजबूत होगी। और मेरा जो अपना सपना है, राज्य सरकार में अगर हम काम करेंगे ईमानदारी से तो वो तो बहुत छोटी बात। हमारा सपना है हमारी बहन जी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बने। तो मेरा राज्य सरकार कुछ नहीं, अगर सक्रिय कार्यकर्ता होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, पद का लालच नहीं करेंगे, तो मैं वादा करता हूँ जैसा प्रधान जी ने कहा, आने वाले नगर निगम के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का बहुमत होगा। मैं वादा करता हूँ अगर ईमानदारी से करेंगे और उसमें हमारा पूरा सहयोग होगा, तन से मन से, जहाँ जरूरत पड़ेगी धन से। बाकी तो भाई हम गरीब आदमी हैं, हाँ तन मन और जान, और जहाँ जरूरत पड़ेगी धन की वहाँ धन भी लगाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं यही मैं कहना चाहूँगा। समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।